सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे हम बोलेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब ये क्या है, ये 9th क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये चैप्टर दिया है, जिसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आराम से पढ़ सकते हैं। बिना फार्मूले के आप एक क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंपलसरी है कि आप सबसे पहले इसका फार्मूला जो सूत्र है वो आप याद कर लें या समझ लें। पृष्ठिक सबसे जरूरी है, बिना पृष्ठिक के एक भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ये है फार्मूला, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। अब यहाँ पे है क्या, मान लीजिए आपका कोई एक घनाभ है, ठीक है। अब ये घनाभ जो है आप देखें तो ऐसे घनाभ जिसमें क्या है, आपको लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है। ये आपको शो कर रहा है ये क्या है, लंबाई, ये आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, ये मैं इसको दिखा दे रहा हूं, और ये है आपका हाइट। या मैं ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करूं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक घनाभ मैं बना रहा हूं, अब इस घनाभ को ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सो अब यहाँ पे देखें तो ये यल हो गया, ये बी हो गया, और ये ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे फिगर दे रखा है और आप ऐसे आप समझा सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपसे बोला जाए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। यहाँ पे है क्या, तो घनाभ की लंबाई यल है और इसकी घनाभ की ऊंचाई क्या है, यच है, और चौड़ाई बी है। किसका, तो घनाभ की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी बात यह है कि आप जैसे इसको आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम जो 25 होने वाला यानी 2025 होगा, उसमें आपका ये क्वेश्चन, इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उससे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो आप सावधानी पूर्वक इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला एक एक फार्मूले पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अब देखें दूसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये है आपका क्या, 6a²। ठीक है, एक वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग हमेशा आप जानते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ी सी हाइट लंबाई इसकी ज्यादा हो गई है, तो इस सेंस में घन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। ये क्या है, तो उस घन की भुजा है, और घन जानते हैं कि सभी भुजाएं क्या होंगे, समान होंगे। तीसरा देखते हैं फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखें 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 पाई आर एच क्या है, तो देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चाहो तो मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो, और बेस्ट आपका रिवीजन होगा, और इसको सुधार भी कर सकते हैं, आप कोई त्रुटि नहीं कर सकते हैं। जैसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। यहाँ पे बेलन, बेलन आप देख सकते हो कि बेलन किस आकृति में बनी होती है, तो मैं यहाँ पे आपको दर्शा दूं, थोड़ी सी पार्ट में यहाँ पे दिखाऊं, तो ये आपका क्या है, एक बेलन है। ठीक है, और बेलन में आप देखोगे तो इसमें क्या है, आर है, ये है आपका हाइट। ठीक है, तो ये सारी बातें, पाई का जो मान होता है आप जानते हो कि जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, या इसी को हम कहें 3.141 या 25 समथिंग नियर अबाउट, ये होते हैं इसके पाई के मान। ठीक है, अब इसी अनुसार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु कैसे बनेंगे, ये सारे फिगर हम आपको शो कराएंगे। जैसे बर्थडे वाला आप देखे होंगे टोपी, वो आपका क्या है, शंकु है। ठीक है जी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। अब यल क्या है, यल है आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट के साथ है आप सेंटीमीटर स्क्वायर मानिए, मीटर स्क्वायर, तो जो मापन दिया है या पैमाना दिया है उसके अनुसार आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखिए 6 नंबर,
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसी को चाहो तो आप देखिए दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? यल प्लस क्या? आर, यल प्लस आर। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर हो गया। अब देखें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला, गोला और वृत्त में बहुत अंतर है जी। यहाँ पे रेडियस गोले में कहें तो रेडियस आपको समान नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है वृत्त में हर जगह देखें तो एक सर्कुलर होगा और उसमें रेडियस जो होंगे क्या होंगे? समान होंगे। इस प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। अब हम कह रहे हैं घनाभ का आयतन, जहां पे आपको आयतन की बात होगी तो यहाँ पे अभी तक जो भी बोले हम ये सब क्या होंगे? मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में जो पैमाना दिया होगा वर्ग इकाई कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आयतन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? घन। अब किसी घनाभ का आयतन में बात कर रहा हूं तो उसमें मिलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे तीनों यूनिट जो होंगे अगर मान लीजिए सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं घन इकाई कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह घन का आयतन ए क्यू है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सभी आपको बोलना क्या है? घन इकाई कह सकते हैं। ये मापन पे डिपेंड कर रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो मापन है इस पे डिपेंड करने वाला है कि वैल्यू होगा क्या। ऐसे आप सोल्यूशन कर सकते हो। जैसे गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होगा 4/3 पाई आर क्यू, और जो मापन होगा एक गोले की बात हो रही है, गोले में आयतन होगा वो हमेशा होगा क्या? 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। अगर मैं कहूं 15 नंबर लास्ट आपके जो फार्मूले हैं अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन जो होगा 2/3 पाई आर क्यू के फॉर्मेट में। ये सभी फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को अगर आप याद रखते हो तो 9th में तो सभी क्वेश्चन सॉल्व ही करोगे, लेकिन हाई स्कूल में आप बहुत बेस्ट आपका परफॉर्मेंस हो सकता है और ये आपका बेस्ट रहेगा फार्मूला। और इसमें हाई स्कूल में आपका थोड़ी सी पार्ट बढ़ जाएगा वो छिन्नक के बारे में। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से लर्न करें, याद करें। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर मैं रिपीट करूं, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच एच यल। ठीक है, दूसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तीसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच हो जाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट ये मैं फार्मूला लिखा हूं और यहाँ से पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर कर सकते हैं। यल यहाँ पे है क्या? यल है आपका तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर क्यू होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन क्या होगा? तो ए क्यू हो जाएंगे। बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर यच के फॉर्मेट। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यच हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होगा। अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यू होगा। आप रिपीट करते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम आपका कंप्लीट होगा। और 21 के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबू आप इस फार्मूले को याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।